Hello everyone, welcome to my channel MJ Edu Space. So in this video we will do PYQs of chapter Arithmetic Progression AP. Let us start. So this is the first question. Three numbers in AP have sum 30. What is the middle term? फर्स्ट क्वेश्चन ही वही सेम जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि थ्री नंबर्स बोले हो तो कौन से अज्यूम करने हैं. ए, लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी एंड ए प्लस डी. अब तीनों का सम हमें गिवन है, इनको ऐड करो. आप डायरेक्ट लिखो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और सम कितना गिवन है 30. ए 3a, डी और डी कैंसिल, 30. a will be 30 on 3, it is 10. अब मिडिल मोस्ट टर्म पूछी थी, मिडिल टर्म इज दिस a, so 10 is the answer. So next question, an AP consists of n terms. Nth term 4, common difference 2, sum of n terms this. लिस्ट अप कर लेते क्या क्या गिवन है. सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स वेयर nth टर्म गिवन है हमें 4, कॉमन डिफरेंस इज 2, d हो गया 2, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP SN भी गिवन है -14. फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. सो क्या क्या गिवन है उसकी इक्वेशंस बना लो. पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं. ए एन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 डी 4. ठीक है, d हमें पता है 2 है, ये d यहाँ पुट करो. a प्लस एन माइनस 1 2 4 a प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2n एंड माइनस 2 4 a plus 2n is 4 plus 2 which is 6. So a plus 2n is equal to 6. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. SN14 की एक इक्वेशन बना लेते हैं. इसमें SN का फॉर्मूला लिखेंगे पहले n/2 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगते ही आपके पास n हमें पता नहीं है, a की वैल्यू भी पता नहीं है, और ये n माइनस 1 d का वैल्यू 2 इज इक्वल टू -14 गिवन है. ये 2 इधर से भी 2 कॉमन ले लो, n/2 2 कॉमन, a प्लस n माइनस 1 -14 इस 2 से 2 कैंसिल, n a प्लस n माइनस 1 -14. अब आगे आप देखो यहाँ पे सब कुछ n की फॉर्म में है, बस ये a ही है डिफरेंट. आप यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो. a था 6 माइनस 2n, इस a को इधर पुट करो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 -14 एंड दिस इज माइनस n और ये 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -14. मल्टीप्लाई कर दो n से इन दोनों टर्म्स को, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा ये 5n n स्क्वायर -14. सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, -n² प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0. माइनस कॉमन ले लो, n² माइनस 5n -14 इज इक्वल टू 0. इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट. मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए सम सब्ट्रैक्शन -5 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -14. हमें पता है 14 किससे मिलेगा, 7 इंटू 2 से. नेगेटिव में चाहिए, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो बीच का साइन देखो नेगेटिव चाहिए ना, बिगर को नेगेटिव कर दो. n² -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0. इट विल बी n कॉमन, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन लो, अंदर बचेगा दिस. सो n की क्या वैल्यूज़ आ गई, n इज़ 7 और n इज़ -2. दिस इज़ द आंसर. नो, बट इसमें उसने आगे हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, सम ऑफ 20 टर्म्स. तो 20 टर्म्स में हमें इसका वैल्यू बतानी है. अब 20 टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं S20 के लिए, यहीं कर देते हैं. इट इज़ S20 इज इक्वल टू 20/2
2a प्लस 20 माइनस 1, डिफरेंस 2 था, इट इज़ 10। और a का वैल्यू हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो n की वैल्यू हमारे पास 7 और 2 आई है, नेगेटिव में तो होगी नहीं, ये n 7 हो गया। अब ये n मैं इधर पुट करूँगी तो मेरे पास a आ जाएगा। 6 माइनस 2 इंटू 7, इट इज़ 6 माइनस 14, इट इज़ माइनस 8। सो दिस इज़ a, दिस इज़ n। अब ये वाला a मैं इधर पुट कर रही हूँ। 2 इंटू a is minus 8 plus 19 into 2 10 minus 16 plus 38 10 into 16 38, it is 22, which is 220. This is the final answer. Next question, the sum of first 7 terms of an AP is this and that of the first 17 term is this. तो जो given है पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। sum of first 7 terms of an AP means S7 हमें given है 49, जो given है पहले वो स्टाफ लिखा करो। S17 कितना दिया हुआ है 289 एंड फाइंड क्या करना है सम 20 टर्म्स का। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो S7 इट विल बी फॉर्मूला बाई n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d, तो इट विल बी 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 d गिवन 49। और मल्टीप्लाई करने की जल्दी नहीं करनी है, पहले आराम से क्वेश्चन में से देखना जितना मैक्सिमम कॉमन आ जाए, कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि नंबर्स की मिस्टेक ना हो। अब आपको पता है ब्रैकेट में देखो 2 कॉमन आराम से मिल रहा है, इस डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल करो। a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, इस 2 से 2 कैंसिल, 7 1 7 7 7 49। अब कितनी सिंपल इक्वेशन आपके पास है, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इसकी बनाएंगे n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 289। 17 1 17 17 17 289, और ये फिर से 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, a प्लस ये 16 हुआ था, 2 8 16 इज इक्वल टू 17, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d 17। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम 2 मेथड कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आप इस पे जो भी आपका मन है वो लगा सकते हो जिससे आपको इजी लगे। मैं एलिमिनेशन से करूँगी। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, सो इट इज़ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 सेकेंड इक्वेशन, माइनस उसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस 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 कैंसिल, 8 माइनस 3 इट इज़ 5d and 17 this 10, d is equal to 10 5 it is 2। ठीक है, अब ये 2 का वैल्यू यू कैन पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। ये जो आपके पास यहाँ आया इसको आप कहीं पे पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। मैं फर्स्ट में पुट करूँगी, पुट इन फर्स्ट, सो a प्लस 3d 7, a प्लस 6 7, सो a कितना हो गया 7 माइनस 6 इज 1, सो d 2 एंड a 1। और फाइंड क्या करना है S20। अब S20 फाइंड करने के लिए S20 का फॉर्मूला लगा देंगे, n बाई 2a इज़ 1, n माइनस 1 d 20 माइनस 1 और d इज़ 2, इट इज़ 10 10 2 19 2 38, 10 into 40 it is 400। this is your final answer। next question, if k plus 2 4k minus 6 and 3k minus 2 consecutive terms of an AP, ये तीनों consecutive terms है। सीधा इससे मतलब क्या हुआ कि A3 माइनस A2 जो भी करोगे, थर्ड माइनस सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस सेम होगा,
बस यही क्राइटेरिया लगा देना है। थर्ड टर्म लिखो 3k माइनस 2 माइनस सेकेंड टर्म लिखो 4k माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2। और इसमें रीज़न क्या दोगे आप, दैट वी नो दैट AP इन AP डिफरेंस इज सेम इन एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। सो ओपन कर दो ब्रैकेट्स, 2 माइनस 4k प्लस 6 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 3k 4k माइनस k 6 2 प्लस 4 4k k 3k 6 2 8 minus k, this 3k shift to left side, minus 3k minus 8 minus 4 minus 4k minus 12 k will be minus 12 by minus 4, it is 3. So k has values 3 only. How many terms are there in AP whose first and fifth term are this and this? बस जो given है लिखो, कौन कौन सी term given है, first and fifth respectively. तो first one is minus 14 given, fifth term 2 given, last term also given 62 means an is 62. तीनों के formulas, first तो चलो आपके पास value ही है, second term is a5 is a plus n minus 1 d, ये an होता है हमारे पास, so a5 क्या हो जाएगा a plus 5 minus 1 d, a5 हमें given है 2, ये देखो बस वैल्यू डाल दो, a माइनस 14 दिस इज 4 इंटू डी, सो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 4d, 4d इज इक्वल टू 16 एंड d विल बी 16 बाई 4 4। ठीक है, अब a n के लिए यू विल राइट हेयर, अब d भी मिल चुका है, देखो d हमारे पास 4 है, a हमारे पास माइनस 14 है, a n कैन बी फाइंड इट आउट, n वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस, इट इज़ a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 62, a इज माइनस 14, n इज नीड टू फाइंड d 4 62, n माइनस 1 4 62 प्लस 14 4n माइनस 4, मैंने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं, 4 2 6 6 1 7 4 and 76 plus 4 which is 80, n is equal to 80 by 4 which is 20, so n is 20, d is 4, n is 20, this is the answer. ये क्वेश्चन तो बहुत ऑफनली पूछा जाता है, विच टर्म ऑफ एन AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट an is the term which is an is the first negative term, so an must be less than 0. अब an का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके लिए हमें सीक्वेंस से सब टर्म्स मिल जाएंगी, a हमें पता लग रहा है 65 है, d कितना हो जाएगा 61 माइनस 65, सेकेंड माइनस 1 ऑलवेज, सो इट विल बी माइनस 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपके पास n का वैल्यू लाने के लिए पहले तो a प्लस इसका फॉर्मूला लिखो, लेस देन 0, a इज़ 65 n नीड टू फाइंड d माइनस 4 लेस देन 0, 65 प्लस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, माइनस 4n 65 एंड 4 इट इज़ 69 एंड 4n। अब माइनस साइन 69 हो गया, जब भी कभी अगर तो बीच में इक्वल टू है फिर तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन अगर बीच में ये इनइक्वालिटी होती है, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ भी, और आपका कोई भी साइन इधर से इधर या इधर से इधर जा रहा है या कैंसिल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों मेरे कैंसिल होंगे साइंस, तो आपको ये साइन बिल्कुल उल्टा कर देना है, लेस देन का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस देन, ये मेन स्टेप है, इसको ध्यान रखना। सो 4n बिगर देन 69, क्योंकि मैंने साइंस कैंसिल कर रहे हैं। अगर एक भी साइन होता ना, मान लो ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव, तब तो ऐसे ही रहना था, बट अगर ये नेगेटिव इधर जाता तो फिर वो चेंज कर देता उसको।
So n is bigger than 69 upon 4. 4 ones are 4, 2, 7, 28, 2 and 5. So n must be bigger than 17.25. अब टर्म हमें पता है होल नंबर में होगी हमेशा, तो 17.25 से अगला नंबर कौन सा है बिगर? 18. तो दैट टर्म इज 18th टर्म. सो n is 18 for first negative term. Statement question: Rohan repays his total loan, this amount. This is a total loan. After paying every month starting with the first installment is this, means this is A. So first installment, मैं साथ साथ में जो गिवन है पहले वो लिख रही हूँ. First installment is 1000 rupees and increase installment by 100. So increase by 100 means ये मुझे क्या मिल रहा है? D, difference of every next month. एंड ये इनडायरेक्टली मुझे ए ही मिला है क्योंकि यहाँ से इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ है. ऐसे होगा ना 1000, फिर नेक्स्ट वाला 1100 क्योंकि 100 का डिफरेंस है, फिर 1200. तो ऐसे ए पी बनेगा. तो ये आ गया ना, ए फर्स्ट, ए डिफरेंस 100 एंड टोटल अमाउंट मुझे गिवन है. एंड उसने पूछा है दैट 30th ऑफ इंस्टॉलमेंट पे वो कितना पे करेगा. 30th ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? वो किस बारे में बात कर रहा है? सामने 30th ओनली, 30 तक टोटल नहीं. टोटल होता तो SN करते. अगर उसने 30th ही पूछी सिर्फ तो A 30 फाइंड करना है ये. तो आप लिखोगे A प्लस n-1D इज इक्वल टू AN होता है, हमें पता है. अब यहाँ से A 30 के लिए क्या करोगे? जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ 30 डाल दो. A हमें पता है 1000 है, 30 - 1 हो गया, डिफरेंस 100 रुपीज़ हो गया. 1 ये 1000 प्लस 29, ये 100 मल्टीप्लाई करो, इट इज़ 3900. इतने अमाउंट का इंस्टॉलमेंट वो देगा 30th इंस्टॉलमेंट में. 3900 ओनली दिस. एंड अमाउंट टोटल लोन ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट. अब आ गया वो कि जैसे यहाँ पे सिर्फ 30th की बात, यहाँ पे टोटल कितना उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल कितना पे कर दिया. अब आपको उसका S निकालना है 30th. तो S 30th के लिए n/2 2A प्लस n-1 30 - 1 29 और डिफरेंस इज 100. So it will be 15 2000 2900 15 4900 and this will be how much? S30 is equal to 73500. इसके बाद एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन और बचा है. ये क्या अमाउंट आया जितना वो 30 इंस्टॉलमेंट्स में दे चुका है. पूछा क्या है हमें, कितना लोन उसको अभी और देना है 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद भी. वट अमाउंट ऑफ लोन हैज़ ही पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट. सो क्या करोगे, टोटल अमाउंट जो भी है उसमें से क्या माइनस कर दोगे, ये S30, ताकि जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम उसको बता पाएँ कि भाई इतने पैसे उसको भी और देने हैं. टोटल अमाउंट कितना था क्वेश्चन में? 1,18,000. इट इज़ 1,18,000 माइनस 73500 which is equal to 44500 this. So this is the amount he has to pay. This is the amount he paid till 30 installments and only in 30th it is this. In this question major जो इसका एक कन्फ्यूजन रहता है वो कवर हो चुका है. इसको ध्यान से देख लेना. ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जहाँ पे SN निकालना है, वहाँ पे इसके स्टूडेंट्स AN फाइंड कर देते हैं. जहाँ AN है वहाँ SN. तो क्या पूछा है, बी केयरफुल विद दैट. Now this is the question with root values. Next term of an AP you need to find.
ओके, सो √7, √28, √63, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको पता है कि टर्म्स में नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बतानी है, तो पहली बात तो और ज़्यादा किसी उसमें जाना नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ टर्म चाहिए, तो आप सीधा यहाँ पे A4 फाइंड करोगे। इट इज़ A + 4 - 1D। अब उसके लिए और क्या क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए सीक्वेंस में। A हमें पता है √7 हो गया, 3 है, अब D चाहिए। D कैसे आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के फैक्टर्स बना लो, 28 2 1 4 2 7 7 1, पेयर आउटसाइड, अंदर 7 √7, 2 √7 में से 1 √7 माइनस कर दोगे, 1 √7 बचेगा, मीन्स √7। सो डिफरेंस इज ऑल्सो √7, √7 + 3 √7। सो ये √7 मीन्स 1 √7 + 3 √7 will make 4 √7. So this is the answer. Find A and B so that the numbers this and this are in AP. A 7, B 23. Again कोई नंबर AP में है तो कोई दो का डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द नेक्स्ट टू का डिफरेंस जो भी होगा। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, आप बस कॉमन डिफरेंस निकालो पहले इन दोनों का। लेट द डिफरेंस बी D. So 7 minus second term minus first term will gives you D. B minus 7 also gives you D. 23 minus B also gives you D. ये सब D हैं। अब इनमें से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट टू इक्वेशंस और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन क्या डिफरेंस है। आप अगर सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हो, देखो इसमें दो ही वेरिएबल हैं B और D, इसमें A भी है D हो गया तो डिफरेंट हो जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है। B के ऑपोजिट साइंस हैं, एडिंग बोथ, एलिमिनेशन लगा देना जैसे आपको इजी लगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इजी है ये। 1D विल मेक यू 2D -7 and 23, सो इट इज़ 16 पॉजिटिव, सो D विल बी 16, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, इट इज़ 8, सो D कितना आ गया 8। इस D को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट A, 7 - A इज इक्वल टू 8, -A इज इक्वल टू 8 - 7, 1, सो A विल बी -1 दिस। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, B की। B अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट करो आप, ये सेकेंड इक्वेशन में कर देते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली B -7 इज इक्वल टू D था, तो B -7 इज इक्वल टू D इज हाउ मच, इट इज़ 8। पुट इट हेयर, B 8 + 7 it is 15. So this is the answer. We get the values D this 8, A -1, B 15. Next question, find the number of terms of an AP this. Number of terms find करनी है, N find करना है। आपके पास A given है 293, difference is second term minus first term which is equal to -58, ठीक है। AN गिवन है 53, ये देखो लास्ट टर्म। AN का फॉर्मूला लगाओ, A + N - 1D इज इक्वल टू 53 गिवन। A is 293 and we need to find difference is this, -58 is 53, N - 1 -58 is 53, this 295 subtracted this side, इस -58 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, -58N + 58 इज इक्वल टू -240 एंड इट इज़ -58N इज इक्वल टू -240 -58N इज इक्वल टू, दो नंबर्स को ऐड कर देंगे, इट विल बी 892, माइनस में नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। सो इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 298/50।
58, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1, 2 4, 2 9. It is 149 by 29. This is the answer. Important question. The sum of 4 consecutive numbers AP is 32. 4 consecutive numbers के लिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या टर्म्स लोगे अब आप. Let the terms be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. अब हमें क्या गिवन है, इनका सम, इसको ऐड कर दो एंड इट इज़ 32. ऐसे ही नंबर्स लेने हैं, आप सीधे नंबर्स नहीं लोगे. मैं फिर बता रही हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d कैंसिल नहीं होंगे, सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन. माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल. 4a इज इक्वल टू 32 हो गया. सो a विल बी 32 डिवाइडेड बाय 4, 8. सो a इज़ 8. एक वैल्यू मिल गई हमें. अब और क्या गिवन है, दैट द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म इज 7:15. अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही कंडीशन बना देंगे. रेशो किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट टर्म कौन सी थी हमारी, फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों, इसके प्रोडक्ट का रेशो मतलब कि a माइनस 3d, a प्लस 3d डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स मीन्स ये और ये, a माइनस डी, वेरी सिंपल, a प्लस डी इज इक्वल टू 7/15 गिवन है. a हम फाइंड कर चुके हैं, बट उससे पहले मैं इस पर एक आइडेंटिटी लगा देती हूँ. दिस इज a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी. क्या हो जाएगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 7/15. इंपॉर्टेंट स्टेप. अब a की वैल्यू आप पुट कर दो. यहाँ पे a का वैल्यू 8, 8 8 ज़ा 64 एंड माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज 7/15. क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट 64 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू 7. अब जब आप इनमें आगे फर्दर वैल्यूज लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे, 15 इंटू 64 माइनस 59 ज़ा 135 डी स्क्वायर, 64 इंटू 7 माइनस 7d स्क्वायर. नाउ इट इज़ 960 माइनस 135d स्क्वायर माइनस. अब देखो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर होएगी कि अगर मैं ऐसे 64 की वैल्यू डाल दूँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई करते टाइम हैवी नंबर्स बनेंगे. तो आपने ये थोड़ा सा एक स्टेप ऐसी चीज़ें दिमाग में रखनी है, इसको a स्क्वायर ही चलने दो सो दैट आपकी कैलकुलेशन थोड़ा बल्कि ना हो. अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एंड में जाके वैल्यू डाल देंगे. इट इज़ 15a स्क्वायर, 135d स्क्वायर, 7a स्क्वायर एंड 7d स्क्वायर. देखो कितना छोटा नंबर बना, अदरवाइज़ वो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं. सो 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर. 15 7 इट इज़ 8a स्क्वायर एंड दिस इज़ माइनस 35 शुड बी प्लस दिस साइड क्योंकि इधर नेगेटिव था. अब माइनस करेंगे तो 128d स्क्वायर. अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 8 d स्क्वायर 264. सो a स्क्वायर 16d स्क्वायर. अब a का वैल्यू कितना था, अब पुट कर दो 16 8. So it is 8 square 16d square 64 16d square. So d square हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 16 4. So if d square is 4, d is √4 which is plus minus 2. तो डिफरेंस आ गया. अब इसमें अगेन दो वैल्यूज़, इफ़ d इज़ +2 तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ लिए यहाँ पे नंबर्स डाल दोगे क्योंकि a तो फिक्स है.
ए का वैल्यू इज़ 8। तो आप यहाँ से नंबर्स हमने जो ज्यूम करे थे वो नंबर्स थे, नंबर्स आर ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। अब ए का वैल्यू इज़ 8 माइनस 3D, डी अब हम 2 ले रहे हैं, पहले 2 वैल्यूज़ हैं इसकी, हम पहले ये वाला केस लेंगे जब प्लस की वैल्यू है, तो 2 3 ज़ा 6, तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 2। सेकेंड टर्म 8 माइनस 2, इट इज़ 6। थर्ड नंबर इज़ 8 प्लस 2, इट इज़ 10। फोर्थ नंबर इज़ a प्लस 3 2 ज़ा 6, 14। और सेकेंड केस ले लो, इफ़ d इज़ माइनस 2, अगेन नंबर्स लिख दो, ये नंबर थे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D। फिर से वैल्यू फाइंड करेंगे अब -2 के लिए। सो a तो 8 ही है, -2 माइनस 3 विल बी प्लस 6, इट इज़ 14। a माइनस डी, a माइनस माइनस प्लस 2, 10, a 8, d माइनस 2, 6, और a 8 माइनस 6, इट इज़ 2। तो नंबर्स तो सेम ही है, देखो 14 है, 14, 10, 10, 6, 6, 2 एंड 2। सो दीज आर द 4 नंबर्स। अब डिपेंड करता है डी प्लस है या माइनस, तो वो ऑर्डर डिफरेंट है, दैट्स इट। सो दिस इज़ द वन मेजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस करे जो एपी में आपके टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट इसमें कवर हो चुके हैं। अगेन सेइंग, इफ़ कोई क्वेश्चन फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं क्लियर है या वो डिफरेंट है, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख देना। इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इसके जैसे क्वेश्चन जितने भी सिमिलर होंगे उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करने से एपी की प्रैक्टिस नहीं होएगी। सिमिलर क्वेश्चंस को वहाँ से उठाओ और उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो अब अगेन हम एक शॉर्ट क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एक मेन मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज है, प्रूविंग है। सो अब तक के जो ये हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करते रहना। और एपी के लिए स्पेशली कह रही हूँ, जितने एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, जितने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ऑल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पर फार्मूलाज यही लगेंगे। सो जस्ट इन क्वेश्चंस को करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस कि कैसे, कहाँ पे ए एन, कहाँ पे एस एन, कौन सी टर्म, लास्ट टर्म कैसे फाइंड करना है, वो सब आप प्रैक्टिस से ईजिली कर पाओगे। सो अपने मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस रखना। चैप्टर टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद इससे रिलेटेड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप और करो एनसीईआरटी से। उसके बाद एपी में इससे ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं आने वाला, इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़े से ट्विस्ट होते हैं। मैं फिर कह रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर ट्रिगो करेंगे। टिल देन बाय।